डिलाइट आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यह टॉपिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित उन्होंने दिया है। इसीलिए यह टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है, यदि उसको अपना नाम बदलवाना है, तो नाम बदलने का अधिकार है। और यदि उसको नाम बदलने का अधिकार है, तो वह कौन-सा अधिकार है? वैधानिक या फिर उसका यह फंडामेंटल राइट्स है? कौन-सा अधिकार है? कि नाम बदलने का जो अधिकार है, यही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम बदलवा सकता है, यह उसका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है दोस्तों। दोस्तों, जब भी मूल अधिकार की बात आती है, तो हमको क्या याद आता है? भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 में दोस्तों क्या है? भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकारों की बात थी। परंतु क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन से ये मूल अधिकार कितने बचे अब वर्तमान में? 6 बचे हुए हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। आइए अब देख लेते कौन-कौन से हैं। सबसे पहले आता है समता का अधिकार। यह कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहां से है? 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करूं तो यह कहां से कहां तक है? यह 23 में है और 24 में है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूं तो यह 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की बात करूं तो यह 28 के बाद 29 से 30 तक है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया, तो आर्टिकल 31 क्या है? वहां पे निलंबित है। तो अभी आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमने मूल अधिकारों के बारे में डिस्कशन किया। यदि मैं दोस्तों आपसे मूल अधिकारों की परिभाषा पूछूं कि मूल अधिकार आखिर होते क्या है, तो संविधान में जो मूल अधिकार वर्णित हैं, उनकी मैं बात करूं तो मूल अधिकार सामान्यतः इसकी 2 परिभाषाएं निकल के आती हैं। एक तो सामान्य परिभाषा, जनरल परिभाषा, कि व्यक्ति के जन्म से निहित उसमें जो कुछ अधिकार होते हैं, वही मूल अधिकार है। सामान्यतः ये परिभाषा बोली जाती है। परंतु यदि मैं टेक्निकल परिभाषा की बात करूं, तो टेक्निकल परिभाषा में दोस्तों ये आता है कि राज्य के विरुद्ध संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं, जिनकी गारंटी गारंटी कौन दे रहा है? न्यायपालिका दे रही है। तो वह कौन हो जाए? क्या होंगे? मूल अधिकार होंगे। एक तरह से मैं बता दूं कि संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और जिनकी गारंटी कौन ले रहा है? न्यायपालिका ले रही है, उनको क्या बोलेंगे हम? मूल अधिकार बोलेंगे। तो ये सारी चीजें अभी अपन ने बेसिक डिस्कशन किया। अब अपन बात करते हैं कि केस क्या है। केस को समझने से पहले एक उदाहरण समझिए। एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है? यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है, 10th 12th ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट है। इन पर आप सभी को पता है कि हमारा नाम होता है, यही डॉक्यूमेंट वेरिफाइड होते हैं। ठीक है, यह चाहता है कि हमारा जो नाम है राम से श्याम हो जाए। अब राम को नाम अपना चेंज करना है श्याम, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सारे डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदलवाना पड़ेगा। अब नाम बदलवाने के लिए राम नाम का व्यक्ति क्या कर सकता है? वह क्या जाएगा अपने हायर अथॉरिटी, जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड जहाँ बनते हैं, या फिर बैंक पासबुक हो गई, बैंक में जाएगा, या फिर अपना जो 10th 12th की मार्कशीट, जो हाई स्कूल बोर्ड है और हायर सेकेंडरी बोर्ड है, या डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी जाएगा। राम नाम के व्यक्ति ने क्या करेगा? वो इन सब जगह जाएगा, अपना नाम बदलवाने का प्रयास करेगा। इस केस में होता क्या है? इस केस में यही हुआ कि एक महिला है रजनी श्रीवास्तव नाम की, उनको करना था रश्मि श्रीवास्तव अपना नाम बदल के। इन्होंने क्या किया? एक तो न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे दी कि भाई जनरल लोगों को सामान्यतः पता चल जाए, आसपास के लोगों को, उसके शहर के लोगों को, कि भाई
रजनी श्रीवास्तव अपना नाम बदलना चाहती हैं और यह इनका नाम अब से रश्मि श्रीवास्तव होगा। ठीक है, ये तो सामान्य पर, लेकिन डॉक्यूमेंट की बात आती है कि भाई डॉक्यूमेंट में तो भी बदलवाना पड़ेगा ना। तो डॉक्यूमेंट में बदलवाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो यूपी की महिला थी, तो यूपी का जो हायर सेकेंडरी बोर्ड है वहां पर इन्होंने एप्लीकेशन दी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दी, दोनों जगह जब एप्लीकेशन दी तो इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, तो यूपी का बोर्ड ने क्या कहा है दोस्तों, रिजेक्ट करने का जो आधार है वह यह बताया गया कि जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 है, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 है, इसके तहत कुछ विनियम बनाए गए थे। विनियम का जो अध्याय 3 है उसमें जो विनियम 7 लिखा हुआ है, उस विनियम 7 में कुछ आदेश लिखे हुए हैं बोर्ड के लिए कि बोर्ड ये काम कर सकता है। वो जो जनादेश लिखे हुए हैं उन आदेशों में नाम बदलने का जो प्रावधान है वह नहीं है, इसीलिए बोर्ड ने कहा कि यह हमारी सीमा के बाहर है, यह हमारे, और वही चीज यूनिवर्सिटी के केस में भी हुआ। तो इनका जो एप्लीकेशन है वह रिजेक्ट हो गया, और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कारण रश्मि जी क्या करती हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। हाई कोर्ट का जब दरवाजा उन्होंने खटखटाया तो माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा, माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि हमने दिसंबर 2021 में एक निर्णय दिया था, वह था कबीर जायसवाल वर्सेस भारत संघ एवं अन्य मामले और जिज्ञा यादव वर्सेस सीबीएसई, इन दोनों केस में माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि नाम बदलने का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए कि नाम बदलने का जो अधिकार है वह वैधानिक अधिकार नहीं है, वह एक संवैधानिक अधिकार है। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि वैधानिक अधिकार जो होते हैं और जो संवैधानिक अधिकार होते हैं या फिर मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, या मूल अधिकार होते हैं, इनमें क्या अंतर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि वैधानिक और मूल अधिकार दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, हम थोड़ी सी बात इसको लेकर भी कर लेते हैं कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह आखिर में है क्या। मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया थोड़ी देर पहले कि जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं, जिनमें से जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत 19(1)(a) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को, चाहे वह लिखित माध्यम में हो, चाहे वह मौखिक माध्यम में हो, चाहे वह घर पर हो, चाहे वह किसी मंच पर हो, वह अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक अधिकार और शामिल होता है, इसमें जो आता है वह आता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जो हमारा मीडिया है वह भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में यह बताया है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वह उसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। तो दोस्तों आप लोगों को यह केस पूरा समझ में आया, हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का क्या निर्णय है यह भी समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।